बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। इसमें मैं आपको इसका तारीखी पस मंज़र बताऊँगा। 1950 में गोपाल विरशाद ने फैज़ाबाद ज़िला अदालत में दरख्वास्त दायर की कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में रखी हुई राम की मूर्ति को पूजने का हक दिया जाए। 1950 में ही एक दीगर साधु परमहंस राम चंद्र दास ने भी एक पटिशन के जरिए मस्जिद में रोज़ाना पूजा की इजाज़त मांगी। 1959 में पहली बार साधुओं के एक स्कूल नरमोही अखाड़ा ने पूरी बाबरी मस्जिद कंपाउंड पर दावे की पटिशन दाखिल की। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले करने की पटिशन डाली। 1986 में कांग्रेस की हुकूमत थी और राजीव गांधी वजीर आज़म थे। उस वक़्त फैज़ाबाद की एक ज़ेली अदालत ने मस्जिद का ताला हिंदू अकीदतमंदों की पूजा के लिए खोलने का हुक्म दिया। यही वो वक्त था जब RSS यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी जमातों ने बीजेपी की हमायत से राम मंदिर की हमायत से राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद से आज़ाद कराने की मुल्कगीर मुहिम शुरू की। रफ्ता रफ्ता ये मुहिम ज़ोर पकड़ने लगी। आज़ाद हिंदुस्तान में ये अपनी नौयत की सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म तहरीक थी। 1989 में खुद भगवान राम के नाम से मलकियत का एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK एडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की मुहिम शुरू की। इस मुहिम में लाखों हिंदू शरीक हुए। 1990 में ज़बरदस्त सिक्योरिटी को तोड़ते हुए हज़ारों कार सेवक यानी रज़ाकार अक्टूबर में पैदल अयोध्या पहुंचने शुरू हो गए। एक मरहले पर ऐसा लगा ये हजूम बाबरी मस्जिद पर यलगार कर सकता है। उस वक़्त रियासत में मुलायम सिंह की हुकूमत थी। उन्होंने कार सेवकों को मुंतशर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिसमें कम से कम 8 कार सेवक मारे गए। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।